Hello, class 11. Okay, so we are back with our English classes. We'll be starting with Macbeth, जो कि तुम्हारी रैपिड रीडर बुक में है. ओके, ये चैप्टर 5 है तुम्हारी रैपिड रीडर बुक में. ऑलराइट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैकबेथ जो है वो किस बारे में है, व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन टू द स्टोरी, हम लोग ये वाला डिस्कस करेंगे पहले इस वीडियो में. ओके, मैकबेथ जो है दिस इज़ अ ट्रेजेडी. ट्रेजेडी किसको बोलते हैं हम लोग? ऐसी स्टोरीज़ या ऐसे प्लेस जो कि इट डजेंट एंड इन अ गुड मूड, लाइक हैप्पी एंडिंग नहीं होती है उसकी. ओके, दैट इज़ अ ट्रेजेडी एंड मैकबेथ जो है ये ट्रेजेडी है. ओके, दिस इज़ वन ऑफ शेक्सपियर्स बेस्ट वर्क. मतलब सबसे अच्छा उनका ये काम माना जाता है जो उन्होंने मैकबेथ लिखा था. यहाँ पे विलन है, हीरो है, देन इसके बाद ईविल ट्रेचरी है कि कैसे ईविल मीन्स के लिए, अपने मीन्स के लिए ईविल जो चीज़ें होती हैं दिमाग में जो चलती हैं उसको पूरा करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए किस तरीके से लोग धोखा देते हैं या फिर किस तरीके से तब्दील हो जाते हैं. ठीक है, देन वी सी हाउ डज़ द हीरो ऑफ द प्ले, जो हीरो रहता है इस प्ले का, कैसे हाउ डज़ ही टर्न इनटू अ मर्डरर. ठीक है, वी सी टेम्पटेशन ओवर हियर कि किस चीज़ से प्लेजर मिलता है लोगों को. एम्बिशन देखते हैं हम लोग यहाँ पर. दिस होल ऑफ द स्टोरी, इट इज़ प्योरली it purely depends on the ambition of one person, जिसकी वजह से हर कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है. ठीक है, वो खुद डिस्ट्रॉय हो जाता है एक्चुअली धीरे धीरे करके. what does he do to achieve his evil goals? he knowingly does evil, जानबूझकर ही वो करता रहता है एक के बाद एक जो मैकबेथ है. ओके, लेडी मैकबेथ का भी यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करती है वो, बिकॉज शी इज़ नॉट ओनली अ मर्डरर, वो इंस्टिगेटर रहती है. वो मैकबेथ को बहकाती है, इंस्टिगेट करती है. शी अर्जेस हिम टू डू ईविल वर्क, ईविल डीड, जो कि वो उसको समझा भी सकती थी ताकि वो अपना अपने आप को चेंज करे या ऐसा काम ना करे. ठीक है, लेकिन वो ये नहीं करती है, उल्टा और ज़्यादा उसके ये ईविल प्लॉट में साथ देती है उसका. सुपरनैचुरल पावर्स है यहाँ पे, जो कि वियर्ड सिस्टर्स है, जो 3 विचेस हैं यहाँ पे, सुपरनैचुरल पावर्स हैं उनके पास, जिससे वो लोग प्रोमिनिशंस या फिर प्रेमोनिशंस के अलावा प्रिडिक्शंस दे पाते हैं वो लोग. ठीक है, प्रिडिक्ट करते हैं वो लोग फ्यूचर मैकबेथ का, बैंको का, जिसकी वजह से एक तरह से दोनों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है. मैकबेथ एंड ऑफ द स्टोरी मरता है एंड बैंको जो है वो बैंक्वेट सीन में ही गेट्स वी गेट टू नो कि वो ही इज़ किल्ड बाय मैकबेथ. ठीक है, मैकबेथ के जो लोग रहते हैं मार देते हैं बैंको को. देन वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, जो लाइंस हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, वी सी दैट जो विचेस ये बात बोलकर जो घूम रहे होते हैं वहाँ पे 3 विचेस, वो लोग जब ये बात बोलते हैं फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, इसका मतलब होता है ऑल इज़ नॉट व्हाट इट सीम्स. सब कुछ जो दिखने में लग रहा है हम लोग को, सब कुछ वैसा ही नहीं होता है. बिकॉज ऐसा कभी कभी होता है कि जो अच्छा लग रहा है वो ट्रस्ट वर्दी नहीं होता. एक्चुअली दैट इज़ नॉट गुड. और कभी कभी जो चीज़ अच्छी नहीं लगती है हम लोगों को, रिपग्नेंट होती है, वो चीज़ ही असल में अच्छा होता है. ठीक है, इसी का यही मतलब होता है फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर का. ओके, देन इसके अलावा भी वी सी दैट द विचेस आर फोरटेलिंग द ट्रेचरी ऑफ मैकबेथ. वो लोग एक तरह से मैकबेथ को ये नहीं बता रहे कि उसका फ्यूचर क्या होल्ड करता है उसके लिए. वो लोग एक तरीके से ऐसा मोल्ड कर देते हैं मैकबेथ को, इतना एम्बिशियस बना देते हैं, इतना ज़्यादा चेंजेस, तब्दीली आ जाती है मैकबेथ के अंदर, दैट ही टर्न्स इनटू अ ट्रेचरर. नॉट ओनली दैट, ही विल कमिट सिन, एक के बाद एक वो क्राइम्स करता जाता है अपने ईविल मोटिव को पूरा करने के लिए. ठीक है, विच इवेंचुअली टर्न्स हिम टू बी अ विलेन. ओके, वो कहाँ हीरो था स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी, और इवेंचुअली एंड स्टोरी के एंड होते होते ही टर्न्स इनटू अ murderer, he turns into a treacherer, he turns into a
एक अनफेथफुल इंसान की तरह बोल सकते हैं उसको. ही टर्न्स इनटू दैट, ही टर्न्स इनटू अ कंप्लीट विलेन. ओके, ऑलराइट. When Duncan was the king of Scotland, there lived a brave general who was looked up to with high esteem throughout. Duncan जो था, he was the king of Scotland. Okay. Duncan का जनरल था मैकबेथ, और लोग बहुत रिस्पेक्ट करते थे उसकी. एस्टीम का मतलब होता है रिस्पेक्ट करना, ठीक है, किसी को अप्रिशिएट करना, किसी की इज्जत करना. Okay. Scotland for his great valor and skill in wars, he was also close relative of the old king. Okay. And he was not only a general of Duncan, he was also a close relative of Duncan, Macbeth जो था. He was Macbeth, the Thane of Glamis. वो Thane of Glamis था पहले, ठीक है. Of late he defeated a rebel army assisted by the troops of Norway in great numbers. और उसने क्या किया था रिसेंटली, जब ये स्टोरी स्टार्ट होती है उस वक्त हम लोग देखते हैं कि मैकबेथ जो है, नॉर्वे की जो ट्रूप है, जो आर्मी रहती है, उसको उस पर फतेह हासिल कर कर वो वापस लौट रहा होता है, ठीक है. उस वक्त थेन ऑफ ग्लैमिस रहता है मैकबेथ. द टू स्कॉटिश जनरल्स मैकबेथ एंड बैंको वो रिटर्निंग फ्रॉम द ग्रेट बैटल. दो स्कॉटिश जनरल्स रहते हैं जो लाइक डंकन के जो जनरल्स रहते हैं, मैकबेथ एंड बैंको, ये दोनों जनरल रहते हैं डंकन के, और एक जंग फतह करके आ रहे हैं वो लोग. तो एक उस चीज़ की खुशी, उस चीज़ का एक लाइक अलग एक सेटिस्फैक्शन होती है. There was thunder and lightning. On the way, they were stopped by the strange appearance of three figures that looked like women, except that they had beards, and the withered skin and wild dresses made them look like unearthly creatures. They were dancing, they were singing. ओके. सो जब वो लोग ये जंग फतेह करके आ रहे होते हैं तो बहुत थंडर और लाइटनिंग, तूफ़ान ऐसा लगता है आया हुआ है, बादल गरज रहा होता है, बिजली चमक रही होती है. उस वक्त क्या होता है, उस वक्त उन दोनों को एक स्ट्रेंज लुकिंग क्रीचर्स होते हैं वो लोग, जो रोकते हैं उन लोगों को. दिखने में तो वो लोग लाइक औरत की तरह लगती हैं, ठीक है, लेकिन बियर्ड भी होता है उनके, एंड स्किन जो होती है उनकी बहुत विदर्ड सी, लाइक सूखी भी होती है. ऐसा लगता है कि स्किन जो है निकल रही है बॉडी से. बहुत अजीब सा ड्रेसेस पहना हुआ होता है उन लोगों ने, वाइल्ड ड्रेसेस, एंड उनको देखकर ऐसा लगता है दे आर नॉट अर्थली क्रीचर्स, मतलब अर्थ के नहीं हैं वो लोग, कुछ अजीब सा लगता है उन लोगों को देखकर. एंड दे वर डांसिंग एंड दे वर सिंगिंग. ऐसा लग रहा था वो लोग रिजॉइस कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, सिंगिंग डांसिंग कर रहे होते हैं. एंड वॉट वर दे सिंगिंग, फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर. जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि ये क्या मतलब होता है कि जो चीज़ हर वो चीज़ जो देखने में हम लोग को अच्छी लगती है, हो सकता है वो अच्छी नहीं है, ठीक है, और जो चीज़ हम लोग को देखने में उतनी अच्छी नहीं लगती, सेटिस्फाइड नहीं होता है उस चीज़ को देखकर, हो सकता है वही चीज़ ज़्यादा अच्छी है हम लोगों के लिए. ओके. होवर थ्रू द फॉग एंड फिल्दी हेयर, ये चीज़ वो लोग बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि हवा में ये चीज़ फैली हुई है अभी, ठीक है, हर तरफ. ये बोलकर वो लोग डांस कर रहे होते हैं. विचेस जो रहती है वो लोग क्या करती है एक्चुअली में, वो लोग मैकबेथ का फ्यूचर बताती हैं कि हाउ ही विल टर्न इनटू, वो लोग जानती हैं एक्चुअली ये चीज़ कि हाउ ही विल टर्न इनटू अ ट्रेचरर, हाउ ही विल कम्प्लीटली टर्न इनटू अ विलेन. ओके, ये सारी चीज़ें जानती हैं. वो लोग ऐसा कुछ बोलती नहीं है कि तुमको विलेन में तब्दील होना है, लेकिन उन लोगों को पता है कि मैकबेथ का जो फ्यूचर है वो ऐसा ही है. ओके, ऑलराइट. क्लास 11 वील डू टिल हियर, आज यहीं तक करेंगे हम लोग. ओके, वील कंटिन्यू विद दिस स्टोरी इन द नेक्स्ट वीडियो. दैट्स इट. थैंक यू.